सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि जो हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, ठीक है, सबके सामने नीचा दिखाते हैं, अकेले में भी आपको नीचा दिखाते हैं, उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से आपको दे दूँ। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अर्जेंट रीडिंग आप 24 आवर्स के अंदर आपको मिलेगी, तो उसके लिए थोड़े प्राइजेस हाई हैं, ठीक है। सो गाइज, अननेसेसरी मैसेजेस और फ़ोन मत कीजिए। रीडिंग के रिगार्डिंग ही मैसेज करेंगे तो वो मुझ तक पहुंचाए जाएंगे। सो चलिए, ब्लैक मैजिक मैं हील नहीं करती हूँ, हीलिंग्स मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए, जय महाकाली। जो लोग हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, आपको जलील करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का क्या दंड मिलेगा, उन्हें क्या फल मिलेगा। कई बार ऐसे लोग हमें नीचा दिखाते हैं जिनको हम जवाब भी नहीं दे पाते, ठीक है। किसी प्रकार का भय हमें रोक लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी आत्मा बहुत दुखती है, ठीक है। बैलेंस का कार्ड आया है रिवर्स में। इनकी लाइफ का जो बैलेंस है ना, वो बिल्कुल रिवर्स होने वाला है, क्योंकि ये रिवर्स का कार्ड है। पहला कार्ड ही बैलेंस रिवर्स में आया है। देखिए किस तरीके के बैलेंस, किस तरीके के प्रॉस्पर ये लाइफ जी रहे हैं। आने वाले समय में 11 नंबर की एनर्जी है। विद इन 11 डेज टू 11 वीक्स, या ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने, इन लोगों की लाइफ बिल्कुल डिसबैलेंस होने वाली है, ठीक है। मतलब बिल्कुल उल्टी होने वाली है। अभी जो ये एक अगर अपना एक कुछ अच्छा कर्म भोग रहे हैं, अच्छा जीवन भोग रहे हैं, लेकिन ये आपको इतना हद तक नीचा दिखा रहे हैं, किसी सोल को इतना नीचा दिखाते हैं, इतना जलील करते हैं। ये मूर्ख लोग ये भूल जाते हैं कि हम किसको नीचा दिखा रहे हैं। हर इंसान में राम होता है, ठीक है। और आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो लोग इतने परमात्मा के करीब हैं, डिवाइन के करीब हैं, राइट। कोई ना कोई दिव्य शक्ति को आपने सिद्ध करा होता है, तो आपको नीचा दिखाना, बात बात पे आपको जलील करना। जब किसी के साथ दिव्य शक्तियां चलती हैं, या किसी ने कोई सिद्ध कर ली होती है कोई पावर, अगर आप उसको बात बात पे जलील कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली उन दिव्य शक्तियों को नीचा दिखा रहे हैं, इनडायरेक्टली उससे जुड़ी हुई शक्तियों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन अहंकार वश में, अहंकार में आया हुआ इंसान, या जिसके कुछ दिन अच्छे चल रहे हों, तो ये अहंकार में आया हुआ इंसान ये चीज़ें नहीं समझ पाता है। उसे जब ठोकरें लगती हैं तब जाके उसे समझ आता है कि उसने किसी डिवाइन सोल को किस हद तक नीचा दिखाया या उसे जलील करा, ठीक है। इन लोगों को, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, इन लोगों का जो लाइफ डिसबैलेंस होगी वो किन किन पार्ट्स में होगी, क्या क्या डिसबैलेंस होगा इनके लाइफ में, प्लीज़ बताया जाए महाकाली। मेरे कार्ड्स के द्वारा मेरे व्यूअर्स को बताया जाए माँ, कि जिन्होंने इनका दिल दुखाया, इन्हें हर वक्त नीचा दिखाया, उनकी लाइफ में किस तरीके से बैलेंसिंग लाइफ डिसबैलेंस होगी, किन किन क्षेत्रों में होगी। ओके, ट्रैप्ड इन फियर, भय में जकड़ जाएंगे। इस तरीके से ऐसा कुछ होगा इनके साथ, ऐसा कुछ घटित होगा जैसे आज आपको भय है कि इनको जवाब नहीं देना, इनको जवाब देंगे, ये इनसे बहस करेंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा, क्या कंक्लूजन होगा, लाइफ हमारी खराब हो जाएगी। तो इस तरीके के भय में ये लोग, भय में आने वाले हैं, ट्रैप्ड इन फियर। ये लोग किसी भय में जकड़ जाएंगे। इनकी लाइफ में मे बी इनको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, इनकी फैमिलीज में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। कर्म का ऐसा खेल खेला जाएगा, भाग्य इस तरीके से परिवर्तित होगा इनकी लाइफ में कि ये लोग भय में आ जाएंगे, किसी तरीके का भय हो जाएगा इन्हें, ठीक है। या मे भी ये हो सकता है कि आपसे जो जुड़ी हुई शक्तियां हैं, आप जिनके करीब हैं, जिनको आप मानते हैं, वो इनको इस तरीके के ड्रीम्स में आके कोई साइन दे, या इनको एहसास करें कि ये लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीशंस, विक्ट्री एंड सक्सेस। इनको अगर आज की टाइम में इन्हें कोई सक्सेस मिली हुई है, कोई विक्ट्री मिली हुई है, तो वो चीज़ इनकी उल्टी होगी, ठीक है।
डिफीट मिलेगी इनको, और बहुत से सारे मूवमेंट्स, चॉइसेस, डिसीशंस इनके फेल होने वाले हैं। अभी ये बहुत रंग बिरंगा जीवन जी रहे हैं, जाहिर है अभी इनका समय अच्छा चल रहा है, अभी ये कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री, सब कुछ इनके हाथ में है, जिस चीज़ का इनको अहंकार है, तभी ये इंसान को इंसान नहीं समझते। जब मर्जी आए किसी की मिट्टी पलीत कर देना, जब मर्जी आए किसी को बेइज्जत कर देना, और चार बंदों में बैठ के जब मर्जी आए किसी को नीचा दिखा देना। ठीक है, तो अभी तो ये अपने अच्छे उसमें है, लेकिन आने वाले समय में ये सक्सेस, ये विक्ट्री इनसे छीनी जाएगी। एंड इनको सबसे बड़ा कर्मा क्या मिलेगा, आप बताइए। इनको सबसे बड़ा कर्मा मिलेगा कि आप विक्ट्री और सक्सेस की एनर्जी में आएंगे, जो ये लोग तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वो कब आपकी सक्सेस को बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, वो आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी जीत होने वाली है आने वाले समय में, किसी सिनेरियो में आपकी जीत होगी आने वाले समय में। इन लोगों को पता है आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, बट आने वाले समय में आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे, जिनसे ये जो लोग हैं ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे मानसिक रूप से। आज जिस तरीके से मानसिक रूप से आप इनकी वजह से परेशान हैं, एक अंदरूनी मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं, ऐसा सेम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनको होने वाला है। ये भुगतने वाले हैं ऐसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा सेम इनको होने वाला है। इमोशनल विथड्रॉल, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, इनके अपनों से इनके मनमुटाव होने वाले हैं, भावनात्मक रूप से टूटने वाले हैं। जैसे आप की भावनाएं आए दिन इन्होंने तोड़ी, आए दिन आपको नीचा दिखाया, ऐसे भावनात्मक रूप से ये यूनिवर्स की तरफ से तोड़े जाएंगे। इन्हें ये एहसास कराया जाएगा कि इनके बिहेवियर की वजह से, इनके व्यवहार की वजह से कोई बिल्कुल इस हद तक अकेला हो गया कि उसका दुनियादारी से, समाज से मन ही उठ गया। उसने चार बंदों में बैठना ही छोड़ दिया, क्योंकि हर वक्त उसे जलील किया जाता था। आज सेम उनके साथ होगा। ये होती है कर्मों की मार। इन लोगों को कर्मों की मार पड़ने वाली है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। इनके अपनों से इनके संबंध धीरे धीरे टूटेंगे, बिखरेंगे। आज बेशक ये एकता में है, इनके बीच में अखंड प्यार है, बहुत प्यार है, और इस चीज़ का इनको अहंकार है, अपने रिश्तों का इनको अहंकार है, इसीलिए ये आपको हर समय नीचा दिखाते हैं। आने वाले समय में इनके अपने इनको नीचा दिखा सकते हैं। अथॉरिटी एंड ट्रूथ एंड रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, फिर से वही एनर्जी है। आज ये बेशक अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, अपने डियर वंस के साथ। अथॉरिटी एंड ट्रुथ, कोई सच ऐसा इनका सामने आएगा जिससे इनकी जो ये अथॉरिटेटिव लाइफ है ये बिल्कुल डाउन में चली जाएगी, बिल्कुल लो डाउन में इनकी अथॉरिटी चली जाएगी। अथॉरिटी मीन्स अपनी एक कमांड करना, अपने हिसाब से दुनिया को चलाना, अपने हिसाब से सब कुछ चीज़ें चलाना। इनका कोई ऐसा सच, या उन लोगों का सच जिन पे इनको बहुत ज़्यादा अहंकार है, ऐसा कोई सच निकलेगा। 20 दिन 20 हफ्ते, ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के अंदर इनका कोई ऐसा सच निकलेगा जो इनकी अथॉरिटी को ही हिला के रख देगा। या मे भी ऐसी कोई चीज़ होगी जो इनकी जो आज अथॉरिटी है, इनके पास जो पावर है, वो किसी और के पास चली जाएगी। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है? इनको तो इनके कर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके लिए महाकाली, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है अभी के सिचुएशन में? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? बेस चक्रा एंड स्टैंड योर ग्राउंड, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, बेस चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। बेशक अभी आप लोगों को धोखा देते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, बट आने वाले समय में इनके साथ कोई धोखा हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अपने ग्राउंड पे स्टैंड कीजिए, अपने बेस चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। जब हमारा रूट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, जब हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसे तुच्छ लोगों की तुच्छ चीज़ें हमें प्रभावित नहीं कर पाती। जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हमारे पीछे एक पावर है जो हमारा बुरा नहीं होने देगी और उन सभी लोगों को सबक सिखाएगी जो हमारे साथ बुरा करना चाहते हैं, जब ये पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है ना, एंड डेफिनेटली दिव्य शक्तियाँ आपको साइन देती हैं, वो आपको साइंस देती हैं, वो आपको इस तरीके से एहसास कराती हैं कि वो आपके साथ हैं। वो अपना खेल खेलती हैं, लेकिन सही समय पर। वो तब जाके अपना खेल खेलती है जब आप बिल्कुल अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ऐसे तुच्छ लोगों की बातों में आके इफेक्टिव नहीं होते, सिर्फ स्माइल पास करते हैं और सब कुछ अपने प्रभु पे, अपने ईश्वर शक्तियों पे छोड़ देते हैं। देन स्टार्ट होता है उनको उनका कर्मा मिलना।
आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर पावर है बोलने की, तो एक बार बोल के ऐसे लोगों को चुप करा दिया जाए, ठीक है। एंड इन केस अगर आप भयभीत रहते हैं, आपके अंदर बोलने की पावर नहीं है, आप सिर्फ अपने बेस चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट, मंत्र जाप साधना ये सब कीजिए, ताकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बन सके और पावरफुल बन सके। जब आप इनकी एनर्जीज लेंगे ही नहीं, इनकी एनर्जीज कन्वे होके इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगी, तो अपने आप ये अपना कर्म भोगेंगे। वो सब चीज़ें ये लोग भोगेंगे जिसका आज इनको अहंकार है ना, वो सब चीज़ें इनसे छिनने वाली हैं। सो इस चीज़ से आप बुरा ना बनाइए। मे भी कुछ आपके भी प्रारब्ध हैं, कर्माज हैं, ठीक है, पूर्व जन्म के, जो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। बट मार्क माई वर्ड्स, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रही हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रही हैं। सो डू वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी स्टेबिलिटी में रहिए, अपने चक्रास को, ऑरा को स्ट्रांग कीजिए एंड इनइफेक्टिव हो जाइए ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। इनको बिल्कुल इग्नोर कीजिए, साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। दे विल फेस देयर कर्मा वेरी बैडली वेरी सून। ओके, सो आज की रीडिंग से आपको मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।